Internet, welcome back to my channel, and today I'm going to tell you my review on Follow Color app, which is currently streaming on Amazon Prime. So before moving forward, I have heard a lot of bad comments and bad review on this show. Like there are people who are telling me कि कितना बकवास शो है, कितना बेहुदा शो है, it is just a waste of time. Amazon Prime पागल हो गया है क्या? कहाँ पे मिर्जापुर और फैमिली मैन जैसे शोज दिखा रहे थे और कहाँ पे वो ये ऐसे ड्रामा दिखाने लग गया है. लाइक मेरे को बस उन लोगों को ये एक ही चीज कहना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहा गया था जब अराउंड 2022 या 2023 में मलाइका अरोरा का ड्रामा रियलिटी शो आया था, दैट वाज मूविंग इन विद मलाइका ऑन हॉटस्टार. तो उस पे तो सबने बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे. उससे पहले भी नेटफ्लिक्स में ये शो आया था, आई डोंट नो इन विच ईयर, फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब्स. या सो वो आया था नेटफ्लिक्स में. वहां पे भी किसी ने ऐसा कुछ बैड कमेंट नहीं किया, बट क्लियरली वो दोनों शो को अगर तुम देखोगे ना तो इट इज फुल्ली स्क्रिप्टेड. मतलब तुमको दिखेगा कि इसमें सिर्फ शोशा दिखाया है. दे हैव जस्ट शोन द रॉयलनेस ऑफ द फैमिली एंड हाउ दे आर लिविंग अ लैविश लाइफ वगैरह वगैरह. ऑब्वियसली शी इज रिप्रेजेंटिंग बॉलीवुड, उसके कॉन्टैक्ट्स काफी बड़े हैं, उसके फैन फॉलोइंग्स काफी सारे, सो शी कांट बी अनफिल्टर्ड इन फ्रंट ऑफ कैमरा. तो थोड़ा बहुत ड्रामा दिखाने के लिए उन लोगों ने दिखाया, बट इट फेल्ट वेरी स्क्रिप्टेड टू मी. कंपेयरिंग टू दिस, ये शो में बहुत रॉनेस है. ये शो में तुमको काफी अनफिल्टर्ड चीजें दिखी है, जितना मैंने नोटिस किया है. लाइक व्हेन आई वॉच्ड मूविंग इन विद मलाइका, उसमें मैंने हार्डली कभी मलाइका अरोरा को विदाउट मेकअप देखा होगा. उसने वो पूरे शो में सिर्फ ये दिखाया कि हाउ शी does yoga and how she has big contacts and how Farah Khan comes in her house and cooks for her. You know, just because they are representing Bollywood, that's why everything was like layered going according to the script. But ये जब तुम देखोगे reality show, वहाँ पे hardly I can see any scripting things. ठीक है, वो पूरा रॉ, पूरा नेचुरल चीजें मुझे देखी है. मे बी देयर विल बी अ स्क्रिप्ट, मे बी उन लोग ने बहुत सारी चीजें काटी होगी, मे बी बहुत सारी चीजें छुपाई होगी, लेकिन एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत सारी चीजें रॉ थी, बहुत सारी चीजें अनफिल्टर्ड थी, बहुत सारी चीजें की लेयर्स नहीं थी उसमें. ठीक है, उसमें यही दिखाया गया कि जो वो है सो वो है. शी लव्स ड्रामा, शी लव्स अटेंशन, शी लव्स गेटिंग क्लिक, गेटिंग वायरल, चाहे कोई भी चीज के लिए हो, अच्छी चीज के लिए हो या बुरी चीज के लिए. शी जस्ट wants to be viral. That's it. Plus ये शो में आपको सिर्फ उर्फी जावेद के बारे में नहीं बताया जाएगा, उसकी बहनों के बारे में बताया. Before this, I had no idea who was उर्फी जावेद sisters. I didn't even know कि उसकी कितनी बहनें हैं. मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि कौन डॉली जावेद है, who is Asfi and who is Urusa. I had no idea. After watching this show, I did some research and then I saw कि हाँ, इनके भी अच्छे खासे followers हैं. Not as उर्फी जावेद, but इनके भी अच्छे खासे platforms हैं. Even they are struggling, even they are in influencers and everything. If you know Kim Kardashian, उसका एक शो है Keeping Up with the Kardashians, obviously आपको पता ही होगा. This show is very much similar to Keeping Up with the Kardashians. Let me tell you why. ठीक है, when Kris Jenner started this show, ठीक है, if you have seen Keeping Up with the Kardashians का season 1 episode 1, उसमें ही पता चल जाता है कि why they started this reality show. Because few months before they started this, Kim Kardashian का एक वीडियो लीक हो जाता है which she made it for her boyfriend, and जिसकी वजह से बहुत रेपुटेशन खराब हो जाता है उनकी फैमिली का, एंड बहुत सारे बैकलैशेस उन लोग को फेस करना पड़ता है, एंड मच मोर. सो क्रिस जेनर डिड दिस आइडिया कि हर एक को एक्सप्लेन करने से अच्छा what we'll do is we'll create a reality show out of. ठीक है, अभी इनको तो अटेंशन मिल ही रहा है, तो हम इन सब ऑडियंस को बताएंगे कि कैसे हम जी रहे हैं, like we are the victims here, and out of that reality show they gain so much fame, so much money, and the whole perspective of the family simply changed. Now nobody cares कि हाँ, एक जमाने में किम कार्दाशियन का ऐसा कोई तो वीडियो लीक हो गया था. एंड सेम थिंग आई गेस उर्फी जावेद यही करना चाह रही है, बिकॉज ये शो में, ये सीजन में उनका बैक स्टोरी बताया है, उनका पास्ट लाइफ बताया है कि कैसे उसने स्ट्रगल किया, कैसे शी हैड अ वेरी टफ रिलेशनशिप विद हर फादर एंड देन शी रैन ऑफ फ्रॉम लखनऊ, हाउ शी केम टू मुंबई, how she was doing tuitions and how she was working in call centers, you know. Basically उसने सीधी उंगली से घी निकालने का ट्राई किया, ठीक है, बट नहीं निकली, इसलिए उसने उंगली टेढ़ी करके घी निकाली, ये बोल सकते हो आप. When she came to Mumbai, she realized कि
how people work, how does she can get fame, and how she was obsessed with fashion and everything. And she used her creativity and she came up all those crazy cloth ideas that she used to go and wear it on the street, and then Paps used to click her photos and got her viral. Like few years back, I didn't even know Urfi Jawed kaun hai, kya hai. I just knew ki, one day I was just scrolling through Instagram and I just saw this ट्रोलिंग पेज जहाँ पे उर्फी जावेद का ऐसा कोई तो वीडियो था where she was wearing something funny and wearing something weird, ठीक है, जो नॉर्मल लोग पहनते नहीं है. एंड आई वाज स्क्रॉलिंग एंड देन उसके नेक्स्ट डे भी मुझे दिखा, उसके अगले हफ्ते भी दिखा, अगले महीने भी दिखा, एंड आई वाज लाइक व्हाई इज शी डूइंग दिस? इफ शी विल स्टॉप वेयरिंग सच क्लोथ्स, पीपल विल स्टॉप ट्रोलिंग हर, राइट? ये शो देखने के बाद आई रियलाइज्ड कि व्हाई डिड शी डू ऑल दोस स्टंट्स, because she wants attention, because she wants Paps to click her photos, because she wants to get viral, because she wanted thousands and millions of followers, and that's what she got. जब उसे सीधा काम करके वो चीज़ नहीं मिला, उसने अजीबोगरीब वाले कपड़े बना के, डिजाइन करके, क्रिएट करके, पहन के, फोटोज क्लिक करके, वायरल करके ही उसे वो सारी चीजें मिल गई. तो क्यों ना करे ये चीज कंटिन्यू. कमिंग टू द पार्ट जो मुझे अच्छी नहीं लगी है शो की, एपिसोड 1 में ही, ठीक है, शी हैड अ मीटिंग विद द एजेंसी पीपल एंड एवरीथिंग, एंड व्हेन शी लेफ्ट शी सैट इन द कार एंड उसने अपना सेल्फी कैमरा ऑन किया एंड देन शी सॉ हर फेस एंड देन शी वाज लाइक कि यहाँ पे मुझे एक लाइन आ रहा है स्माइल करते टाइम, सो लेट्स गो टू the doctor and remove it. I was like, how are you going to do that? And then she goes to the doctor and then she's like talking about Botox and boob job, and it all seems so casually. Like ऐसा लगा था कि she's promoting Botox and boob job like to every woman out there कि करो, तुम भी करो, it is good for you. To be honest, अगर मैं बोलूँ ना तो I am kind of a person जिसे self love and self worth, कुछ ज्यादा important है. And I believe कि every person should have that. Reality show में भी यही दिखाया है कि उर्फी जावेद कर रही है because that's what she wants. उसने वो शो में भी यही एक सेंटेंस बोला है जहाँ पे she says कि मुझे 50s में भी 20s की तरह ही दिखनी है. तो I can say कि हाँ ठीक है, that's her choice. But किधर ना किधर she is promoting कि तुम भी करो, ऐसा मुझे feel हुआ, which I didn't like about that thing. Because see, if she wants to get out of controversy, she wants to be an influencer now, so there are going to be so many young girls who are going to see her and going to get inspired by her. तो वहाँ पे अगर if she constantly tells I'm going to go and do the Botox thing, I'm going to uplift my cheek, I'm going to make my lips more bigger, going to do fillers and put my eyebrows like this, and I'm going to do plastic surgery and going to make my boobs a little more bigger, and काफी सारी young girls will be seeing this thing and they'll be like, oh, if Urfi is doing then even I want to do it. And somewhere I feel कि start accepting yourself the way you are, ठीक है, तुम जैसे हो तुम वैसे हो, खुश रहो उसमें. Start seeing yourself beautiful, not what other tells you, not what other things about you. Because मैं उस टाइप की लड़की थी in my past. I used to think a lot कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे. Even I know when I upload this video, hardly 10 or 15 people are going to watch it. But अगर यही पहले की करिश्मा रहती है यहाँ पे, I would be like shit scared कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, and they'll make fun of me. I look this, I look bad, I look fat, वगैरह वगैरह. But I came a long way and now I know who I am and I really don't care. मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ. I really don't care what people think. I like shooting myself. I like giving reviews. So I do it. सुनना नहीं सुनना तो वो तो आपका काम है. So मेरा एक ही मैसेज है for all the people out there who are watching this show. ये शो को as a entertaining purpose से देखो, जैसे जिस तरीके से तुम Big Boss देखते हो भाई. If you enjoy watching Big Boss, you will enjoy watching this show as well. And to all the people out there who are constantly telling bad reviews on this show कि भाई stop it. तुम्हें हर प्लेटफॉर्म में एक ना एक ऐसा शो मिलेगा ही. ये वाला शो इज काफी एंटरटेनिंग आई वुड से, ठीक है. वहाँ पे तुम्हें काफी फिल्टर्ड, स्क्रिप्टेड, लेयर्ड
सिर्फ ओनली बोलते ना अमेजिंग थिंग्स जहाँ पे दे आर लिविंग अ लैविश लाइफ, वो सब देखने मिलेगा, विच इज वेरी डॉल्ड अप थिंग एंड वेरी फेकनेस टाइप तुमको वहाँ पे दिखेगा। बट यहाँ पे तुम्हें काफी नेचुरल चीजें दिख रही है, सिर्फ उर्फी जावेद का नहीं, उसकी बहनों का, उसकी माँ का, उनके बैक स्टोरीज का, उनके मैनेजर्स का, कैसे ब्रांड्स आ रहे हैं उर्फी के पास, कैसे काम नहीं आ रहे हैं, एंड हाउ शी इज डीलिंग विद इट, and how she is going to therapy and how she is struggling with everything. ये सारी चीजें उसमें दिखाई है, comparing to what other drama reality shows have not shown you. At least उस चीज का तो तुम थोड़ा बहुत तो कदर रखो. And if you guys don't enjoy watching it, then ठीक है, that's your perspective. I would only suggest to watch this show for the people who enjoy watching drama and only for entertainment purpose. That's it. Now the question arises here is कि इसका अगर season 2 आया तो क्या तुम देखोगे? If you ask me, yes, I will definitely watch the season 2 because season 1 was काफी entertaining. So every episode में ना तुम्हें कुछ ना कुछ तो spicy drama कुछ ना कुछ तो मिलेगा. So it is entertaining. You guys can watch. So that's it for the day. Hope you guys like the video. Please subscribe to my channel and comment down below if you guys have watched the show. तब तक के लिए until next time. Bye bye.